हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ यानी गणित, जिसको हम बोलते हैं हम लोग गणित। तो हम इस गणित में देखेंगे चैप्टर नंबर 5 और 5 का एक्सरसाइज 5.1। 5 पॉइंट कौन सा 1 इसमें देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। क्या नाम है? अवकलनीयता। देखो अवकलनीयता ये चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में देखिए आपका दो गो टॉपिक है। एक नाम है सातत्य, एक का नाम है अवकलनीयता। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये वाला यानी सातत्य यानी ये आपका एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखेंगे हम इसको। तो देखिए इसका कुछ नियम यानी शर्त जान लेते हैं क्या होता है। देखिए लिखेंगे यहाँ पर एक फलन या एक बिंदु के लिए। किसके लिए? एक फलन या एक बिंदु के लिए। ज़्यादा हम आप लोग को बेसिक नहीं समझाएंगे, थोड़ा समझाएंगे बस। उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जितना आप लोग कीजिएगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए देखिए थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कुछ शर्त आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर एक फलन या एक बिंदु के लिए, क्या चीज़? बिंदु के लिए। यहाँ पर मानेंगे माना कि फलन f x वास्तविक, क्या लिखिएगा? वास्तविक फलन बिंदु। माना कि कोई वास्तविक फलन f(x) है आपका, अब बिंदु आपका है x बराबर a पर। क्या चीज़? a पर। संततता पूछ रहा है यानी सतत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सातत्य पूछ रहा है। तो चलिए इसमें देखेंगे कि कैसे होता है। देखिए यदि लिमिट को देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में लिमिट। देखो इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a, इसको टेंस टू बोला जाता है a, f(x) बराबर किसके? fa के। किसके? fa के। किसके? fa के। यानी यहाँ पर आपका x का मान क्या है? a है। तो इसमें पुट करेंगे तो आपका fa मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? यहाँ पर कोई आपका कांस्टेंट राशि मिल जाएगा। क्या मिलेगा? यानी अचर वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए कांस्टेंट वैल्यू। इसको बोला जाता है आंकिक मान। क्या बोला जाता है? आंकिक मान। तो फलन संतत होगा। क्या होगा? तो फलन संतत क्या होगा? सतत होगा। सॉरी, संतत नहीं, सतत होगा। देखिए क्या होगा? सतत होगा, कंटिन्यूटी होगा। यानी फलन आपका क्या होगा? कंटिन्यूटी। तो चलिए इसको देखेंगे। और देखिए दो फंक्शन रहता है या दो बिंदु रहता है तो उसमें हम लोग लेते हैं एल एच एल। इसको बोला जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोला जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसमें माइनस लिया जाता है। क्या लिया जाता है? माइनस। और एक होता है आर एच एल, इसको बोला जाएगा राइट हैंड लिमिट। इसमें प्लस लेते हैं। जैसे देखिए आपका एल
एच एल, और एक होता है फंक्शन भी लेते हैं यानी एफ एक्स, यानी ये तीनों बराबर आएगा तब जाके आपका क्या होगा, फलन संतत होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए हम लोग ऐसे लेते हैं लिमिट एल एच एल, और यहाँ पर बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, और उसके बाद लेंगे आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, और उसके बाद एफ एक्स लेंगे। ये तीनों का मान क्या आना चाहिए, 0 0 आ गया, तीनों का सेम मान आ गया, तो ये क्या होगा, सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा फलन। और नहीं आया तो नहीं होगा। कब, ये दो बिंदु के लिए, दो बिंदु लिखिए, दो बिंदु या दो फलन के लिए, दो गो बिंदु या दो गो फलन रहेगा, आपका फंक्शन रहेगा उसके लिए, और नहीं तो एक गो आपका रहेगा। तो देखिए इसके लिए इतना ही पर हम लोग चेक करके हटा देते हैं। तो देखिए नोट में कुछ बातें लिख लीजिए, इस साइड लिखवा दे रहे हैं आप लोग, नोट में कुछ बातें लिख लीजिए। नोट में लिख लीजिए कुछ बातें। प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। एक्स बिलोंग आर, उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका एफ सी पर संतत होगा। क्या होगा, सतत। क्या होगा, संतत कहा जा रहा है, इसको आप लोग पढ़िएगा सतत, यानी एफ सी भी कोई भी आपका वास्तविक मान रहेगा उस पर सतत होगा। अब प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होता है, सतत होगा। तो चलिए इस पर कुछ देखते हैं हम लोग। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए दिया है मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है आपका एफ एक्स बराबर आपका x -5, ये दिया है। क्या दिया है, ये दिया है। आप पूछ रहा है x बराबर c पर सतत, क्या पूछ रहा है, सतत, इस पर नहीं रहा, सतत है पूछ रहा है। तो क्या कैसे चेक करेंगे, लिखेंगे लिमिट, ऐसे लिखेंगे x बराबर c पर सतत के लिए, या सतत के लिए, या बोल सकते हैं एफ एक्स बराबर सी पर सतत की जांच, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ एक्स, और यहाँ पर देखिए लिमिट एक्स टेंस टू सी। आप फंक्शन क्या दिया है आपका, ये बहुपदीय फलन है, तो आपका x -5, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट पुट कर दीजिए, क्या है आपका c है, x की जगह पर c, तो ये मिला। अब एफ सी, तो x की जगह पर क्या है आपका फंक्शन, क्या है x, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका c -5। देख लीजिए दोनों आ गया कि नहीं, ये है। अब लिखिएगा अंत दिया गया फलन सतत है। क्या है, सतत है। क्या है, सतत है। अब चलिए कुछ आगे देखते हैं, इसका दूसरा देखते हैं क्या है टॉपिक, इसी में पढ़ना है संतत फलनों का बीजगणितीय, सतत फलनों की, सतत फलनों का बीजगणितीय।
बीजगणितीय, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अलजेब्रा। क्या बोलेंगे? अलजेब्रा ऑफ क्या चीज़? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देखिए इसमें दिया रहता है परिमेय में। देखिए परिमेय 1 इसमें दिया रहेगा माना कि एफ तथा जी दो ऐसे वास्तविक फलन है जो एक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। क्या है? सतत। सॉरी, संतत कहा रहा है, सतत है। तब देखिए, तब पहला आपका है एफ प्लस जी। मान लीजिए आपका इस तरह से इसको सजा कर लिख दे रहे हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स। दो गो आपका फंक्शन दे दिया कि एक्स बराबर सी पर क्या होगा? सतत होगा। कोई वास्तविक संख्या आपका सी है तो इस पर क्या हो जाएगा? सतत होगा, सतत। उसके बाद एफ माइनस जी, इस पर एक्स बराबर सी तो क्या होगा? ये भी सतत होगा। फिर आपका दे देगा एफ इंटू जी, एक्स बराबर सी, वास्तविक संख्या यही है सी, तो ये भी क्या होगा? सतत होगा। फिर आपका दे देगा एफ बटा में जी, एक्स बराबर सी पर ई सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा। जबकि सतत होगा, लेकिन जबकि जी सी बराबर 0 के नहीं आना चाहिए। यानी जो नीचे वाला ये है इसका वास्तविक मान 0 नहीं आना चाहिए, तब जाकर सतत होगा। आया बात समझ में? तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पर। डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्योंकि जितना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना कॉन्सेप्ट हम लोग को खुद क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि कितना भी कॉन्सेप्ट बताइए ऐसा नहीं समझ में आता है, लेकिन जितना क्वेश्चन कीजिएगा ना उतना आप लोगों को क्लियर होगा। इसीलिए हम छोटा आप लोग के इतना ही सा कॉन्सेप्ट बताए और बड़ा नहीं लेकर गए हैं। तो चलिए कुछ फार्मूला देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला। आपका है लिमिट x टेंस टू a। क्या लिख यहाँ पर आपका x के पावर में n माइनस 1 के पावर में n बटा में आपका x माइनस a। तो इसका हो जाएगा आपका n x n माइनस इसके x के पावर में n माइनस 1 हो जाता है इसका। और दूसरा है आपका फार्मूला लिमिट, ये आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला बता रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत सारे फार्मूला है। साइन एक्स बराबर इसका हो जाएगा 1। और तीसरा फार्मूला है आपका लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स बटा में एक्स बराबर इसका भी 1 हो जाएगा। और चौथा फार्मूला जो है आपका tan पर है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan थीटा बटा में थीटा बराबर क्या होगा? इसका 1 वैल्यू होगा। क्या होगा? 1 मान होगा। समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल एगो समझेंगे, उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे एक्सरसाइज पर। देखिए
क्वेश्चन आपका दिया रहता है इस तरह से, देखिए लिखिए, दिया है एफ एक्स बराबर आपका 5x माइनस 3, क्या चीज़, -3। इस पर बोल रहा है पहले का x बराबर 0 पर सतत है, ये क्वेश्चन करता है। क्या है, सतत है, x बराबर 0 पर सतत है फंक्शन जो कि आपका इतना दिया है। तो देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, लिखेंगे x बराबर 0 पर, यहाँ पर हल लिख लीजिए, x बराबर 0 पर सतत की जांच, क्या चीज़, जांच के लिए सतत की। तो जांच करेंगे क्या सतत है कि क्या है, सतत नहीं है, जांच करने के बाद मालूम चलेगा। लेकिन ये है आपका बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन क्या होता है, सतत होगा, सतत होता है, तो ये भी सतत होगा। लेकिन जांच करने का नियम देखिए अपना देखिए, लिखिए लिमिट x टेंस टू 0 f(x), लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन क्या है, फंक्शन रख दीजिए, आपका फंक्शन f(x) के जगह पर क्या है, ये है, रखिए 5x माइनस 3। उसके बाद ये x के जगह पर क्या है आपका 0 है, तो इसमें 0 पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ 0 लगा दीजिए। देखिए क्या मिलेगा, 5 0 क्या आ जाएगा 0 -3 और घट क्या आ जाएगा माइनस आपका 3। उसके बाद चेक करते हैं f क्या थी 0 पर, तो f0 फंक्शन क्या है आपका फंक्शन है 5x माइनस 3। इस पर x की जगह पर क्या रखेंगे 0 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस, ये आ गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर सतत, सॉरी ये ऊपर नहीं, सतत है, क्या है, सतत है, x बराबर 0 पर सतत है, यहाँ पर x बराबर 0 पर फलन लिख लीजिए, फलन सतत है, ऐसे बनता है। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं।